जो सिविल हॉस्पिटल जो हेडक्वार्टर बने हुए जिले के वहाँ भी कोई सुविधाओं की कोई अंबार नहीं लगा हुआ है। वहाँ भी 50% दवाइयाँ अभी भी बाहर से लिखी जाती हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों का वहाँ भी टोटा है। हालात ये हैं कि सामान्य मरीजों को देखने के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों का भारी टोटा है। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़िला। आप देखना शुरू कर चुके हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर की जा रही लीपापोती। हम बात करेंगे जुलाई महीना पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे सेंटर की उस टीम की जिसने आकर के पूछा है फंड कहाँ खर्च हुआ। हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस की, और हम बात करेंगे उन किसानों की जिन्होंने सफ़ेद मच्छर से परेशान होकर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की अपडेट्स की जो आज डेवलपमेंट हुई है। अब खबरें जरा विस्तार से। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 3 मुद्दों पर आई थी: स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुशासन। हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग की जर्जर हालत दोस्तों आपसे छुपी नहीं है। फिर भी पंजाब सरकार ने दिल्ली का मॉडल पंजाब में लागू करने की योजना बना रखी है। हूबहू इसे पंजाब में लागू करना चाहती है। मैं बात कर रहा हूं मोहल्ला क्लिनिक की। दोस्तों, पंजाब सरकार की पहले ये योजना थी कि पंजाब भर में 1600 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। तब पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला थे। फिर वो जेल चले गए रिश्वत मामले में। फिलहाल उनको जमानत मिल गई है, लेकिन पंजाब सरकार ने उनके रहते ही इस योजना में परिवर्तन कर दिया था तथा 113 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया था। पंजाब में 113 विधानसभा क्षेत्र हैं, 117 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी एक एमएलए के हिस्से एक मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं आता है। फाजिल्का की अगर हम बात करें तो फाजिल्का में करीब 122-23 गाँव पड़ते हैं। इन गांवों में से सिर्फ एक गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। अब आप इस योजना के प्रभावी होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी कारगर साबित होगी। खैर, स्वास्थ्य विभाग से मैंने ये पता करना चाहा कि इस योजना के बारे में क्या कुछ है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि फ़िलहाल स्वास्थ्य विभाग के पास ये जानकारी नहीं है कि इस मोहल्ला क्लिनिक में स्टाफ कौन सा रखा जाएगा। क्या आउटसोर्सिस या फिर नया स्टाफ भर्ती किया जाएगा, या फिर पहले से स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों की डॉक्टर की ड्यूटी यहां लगाई जाएगी। फिलहाल अधिकारियों का यह कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह तलाशी जा रही है। इसके अलावा क्या प्रोटोकॉल है, क्या नियम है, अधिकारियों को भी इस बारे में नहीं पता है। दूसरी योजना यह है कि सिविल हॉस्पिटल्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए इम्पैनलमेंट के तहत डॉक्टरों के आवेदन मांगे हैं। जैसे फर्ज करो फाजिल्का में एमडी गायनी, एमडी मेडिसिन, एमडी ईएनटी, एमडी आई स्पेशलिस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जलालाबाद के लिए एंथीसिया का डॉक्टर के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सप्ताह भर पहले ये आवेदन निकाला गया था, लेकिन अभी तक किसी भी डॉक्टर ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है। इसके पीछे कारण ये है कि पंजाब सरकार इस योजना के तहत आवेदन करने वाले डॉक्टर को 100 रुपया पर मरीज देगी, मात्र 100 रुपया पर मरीज। जो विशेषज्ञ डॉक्टर अपने क्लिनिक पे या फिर प्राइवेट क्लिनिक पे 500 रुपये से कम फीस नहीं लेते हैं, वे आपके हॉस्पिटल में 100 रुपये में मरीज देखने कैसे आएंगे। और शर्त यह है कि उनको कम से कम 3 घंटे तक सिविल हॉस्पिटल में बिताने होंगे तथा इसके साथ 20 मरीज पर डे के हिसाब से देखने होंगे। ये योजना वैसे अधिकारियों का कहना है कि उन डॉक्टर के लिए हैं जो रिटायर हो चुके हैं तथा घर में बेले बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी योजना लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की नहीं है, बल्कि नीयत यह है कि किसी तरह से पद भर दिए जाएं। अगर पंजाब सरकार दिल्ली के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती है, लेकिन उससे पहले उसको पंजाब के जो पहले से स्वास्थ्य विभाग जर्जर हो चुका है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए।
पहले से ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे स्वास्थ्य सेंटरों में या तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो दवाइयाँ नहीं हैं, दवाइयाँ हैं तो वहाँ पे लेबोरेटरी नहीं है। यानी ग्रामीण क्षेत्र से 90% मरीजों को सिविल हॉस्पिटल फाजिलका में ही आना पड़ता है, तथा फाजिलका में भी कोई जो सिविल हॉस्पिटल जो हेडक्वार्टर बने हुए ज़िले के वहाँ भी कोई सुविधाओं की कोई अंबार नहीं लगा हुआ है। वहाँ भी 50% दवाइयाँ अभी भी बाहर से लिखी जाती हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों का वहाँ भी टोटा है। हालात ये हैं कि सामान्य मरीजों को देखने के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों का भारी टोटा है। फाजिलका के हॉस्पिटल में कम से कम भी 4 एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए, लेकिन वहाँ पे काम चलाऊ डॉक्टरों से काम चलाया जा रहा है। जर्नल ओपीडी जो एमबीबीएस डॉक्टर देखते हैं उसको भी सर्जन डॉक्टर देखते हैं, जबकि नियम ये है कि आम मरीज को पहले एमबीबीएस डॉक्टर देखता है, उसको लगता है कि ये सर्जरी वाला डॉक्टर है तो वो सर्जन के पास भेजा जाता है, ताकि सर्जन डॉक्टर सिर्फ सर्जरी करते हैं। अब सर्जन डॉक्टर जब आम तौर पर जर्नल ओपीडी करते हैं तो उनके पास सर्जरी के लिए टाइम ही नहीं बचता है, इसलिए सर्जरी के 90% मरीजों को बाहर या फिर निजी हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। ये फाजिलका का हाल है। सबसे ज़्यादा परेशानी डिलीवरी केसेस में आती है, जहाँ पे गायनी डॉक्टर है नहीं। थोड़ी सी भी मुसीबत आने पर उनको रेफ़र कर दिया जाता है, या तो फरीदकोट जाओ या फिर निजी हॉस्पिटल में जाओ। और निजी हॉस्पिटल में दोस्तों आपको बता दें कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 10 से 15,000 रुपये की फ़ीस अदा करनी पड़ती है, और अगर सर्जरी हुई तो 25,000 से 28,000 तक सामान्य परिवारों का खर्चा आता है। ये लूट मची हुई है। पंजाब सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा रेगुलर डॉक्टरों की भर्ती करनी चाहिए। पंजाब में एमबीबीएस डॉक्टरों की फ़ौज है, बेरोज़गारों की फ़ौज है, उनको भी काम मिलेगा। पंजाब सरकार को चाहिए कि इस और गंभीरता से ख्याल करें। अगली खबर ये है दोस्तों कि जुलाई महीना पर्यावरण के लिए बहुत बढ़िया है। कारण ये है कि इन दिनों बारिशें शुरू हो चुकी हैं। बागबानी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मलकीत सिंह का कहना है कि इस मौसम में फलदार पौधे आम, अमरूद, किन्नू, संतरा, माल्टा, नींबू आदि अगर लगाए जाएं तो वे अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में ग्रो कर सकते हैं। इसलिए इस मौसम में अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। अगली खबर दोस्तों है, सेंट्रल सरकार की टीम आज फाजिलका गत दिवस फाजिलका पहुंची। सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय की टीम ने आज डिप्टी कमिश्नर फाजिलका में एक बैठक की। इसमें तमाम अधिकारियों को बुला करके इस डिपार्टमेंट के तहत आने वाली दी गई ग्रांटों की ग्राउंड रिपोर्ट हासिल की। इस पर डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि अमृत योजना के तहत 75 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। भूमिगत पाइपों के प्रोजेक्ट पर 435 लाख रुपए खर्च किए गए। ड्रिल सिंचाई प्रणाली पर 271 लाख रुपए खर्च किए गए। भूजल रिचार्ज के लिए 434 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, इनमें से 55 चालू कर दिए गए हैं तथा विशेष तरह के 25 तालाब बनाए गए हैं। एडीसी हरचरण सिंह ने भी अलग अलग प्रोजेक्टों की जानकारी दी। अच्छी बात है कि सेंट्रल सरकार अपना जो पैसा भेजती है, कम से कम उसको ये ज़रूर जानना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर वो पैसा खर्च हो भी रहा है या फिर अधिकारी ही गटक रहे हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है तथा आपको इस दिवस की बधाई दूं या चिंता व्यक्त करूं, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब को पार करने वाली है। ये चिंता का विषय है। कारण ये है कि साधन सीमित हैं। लोगों की प्राथमिक जरूरतों के लिए जितने भी साधन हैं वे सीमित हैं। इस वजह से लोगों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, संसाधनों पर दबाव भी बढ़ रहा है। जितने नौकरियां, जितने संसाधन हर साल पैदा होते हैं, उससे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है, बेरोजगार बढ़ जाते हैं, सरकारें हाँप रही हैं। श्रीलंका का हाल आप देख रहे हैं।
विश्व भर में महंगाई बढ़ रही है, हिंदुस्तान में भी बढ़ रही है। हमारे देश को यह छूता नहीं है। इससे जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधनों का टोटा बढ़ रहा है। जहां डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वहां पे मारामारी तो शुरू होगी ही। श्रीलंका सहित कई देशों में ये मारामारी शुरू हो चुकी है। हमारी भी अपनी देश की सरकार से अपील है कि अच्छी योजनाएं बनाए तथा श्रीलंका जैसे हालात पैदा ना हो। इसलिए आम लोगों से भी अपील है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसमें अपना योगदान दें, ताकि अपना तथा अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अब दोस्तों आते हैं किसानों की खबर की ओर। दोस्तों, बोहर के क्षेत्र में नरमा तथा कपास की अच्छी फसल होती है, लेकिन पिछले दिनों के मौसम के साथ ना देने के कारण नरमे कपास पर सफ़ेद मच्छर तथा सफ़ेद मक्खी का हमला बहुत बढ़ गया है। किसानों ने एक एक करके अब खेतों को खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। ये वीडियो हमारे पास भेजी थी हमारे पत्रकार दोस्त बलराज सिंह ने अर्नीवाला से। दोस्तों, यहाँ पर एक किसान ने अपने खेत में, जिसके खेत में नरमे की फसल पर इतना ज़्यादा सफ़ेद मच्छर का हमला हुआ कि खड़ी फसल को ही उसने ट्रैक्टर से ज़मीन में ही गा दिया है। अब ये देखिए, ये स्थिति आने वाले दिनों में और भयंकर होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग जो अब तक किसानों को ये सुनिश्चित कर रहा था कि सफ़ेद मक्खी या फिर मच्छर का ज़्यादा हमला नहीं है, लेकिन स्थिति ग्राउंड लेवल पर कुछ और ही नज़र आ रही है। बलराज कई गांवों में गए हैं तथा किसानों से बात की है। किसानों का ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताई गई स्प्रे और बीज का ही उन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन ये स्प्रे कितनी मर्जी कर लो, इस बीमारी पर असर नहीं हो रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में ये बीमारी और भी फैल सकती है। जिन क्षेत्रों में बारिश हो गई है वहाँ पे ये सफ़ेद मक्खी या फिर सफ़ेद मच्छर का प्रकोप कुछ कम हो सकता है, लेकिन फाजिलका बोहर के एरिए में जहाँ पे बारिशें नहीं हुई हैं अभी तक, इस मक्खी और मच्छर का प्रकोप दिनों दिन और बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए तथा अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ग्राउंड लेवल पर उतरना चाहिए। अगली खबर है दोस्तों आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी ने आज प्रदेश के कई जिलों के अध्यक्षों को बदल दिया है, इंचार्जों को बदल दिया है। फाजिलका के भी इंचार्ज को, अरुण वधवा को बदल करके सुनील सचदेवा को लगाया गया है। सुनील सचदेवा अब तक कई तरह की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी में निभा चुके हैं और अरुण वधवा को स्टेट ज्वाइंट सचिव व्यापार जो उनका ट्रेड सेल है उसमें लगाया गया है। सुनील वधवा जी को जिला इंचार्ज बनने पर हमारी ओर से हार्दिक बधाई।